चोरी बिल्कुल क्लियर वोट चोरी है। उसी वोट चोरी के प्रधानमंत्री वोट चोर प्रधानमंत्री हैं। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किस मुद्दे पे? आप देखिए, जो 450 की टंकी थी वो 900 की है। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा विकास है हो गया? तो ये क्या है? प्रोपोगेंडा करके सरकार अपने आप को स्थापित करे हुई है। अगर विपक्ष विरोध करता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। भाई विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा जनता की तो कौन उठाएगा? भाई हम नहीं कहेंगे तो सरकार सुनेगी क्या? लेकिन ये विपक्ष का मुद्दा नहीं, ये आम जनता का मुद्दा है। देखिए, जैसे कि आपने राहुल गांधी जी ने जो SIR और वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, ये पूरे भारत के कोने कोने से ये वोट चोरी के मुद्दे निकल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक ही मकान के अंदर 90 वोट पाए गए। अभी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले और उत्तर प्रदेश के जिले के पास अमिताभ बच्चन जी का वोट वहां पे पाया गया। ये वोट चोरी बिल्कुल क्लियर वोट चोरी है। उसी वोट चोरी के प्रधानमंत्री वोट चोर प्रधानमंत्री हैं। इनको तुरंत इस चीज से इस्तीफा देना चाहिए कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था बनाकर उसके इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग क्यों करेगा सर? एक पार्टी के लिए देखिए, वो सत्ता पक्ष के अधीन ज्ञानेश्वर जो हैं, वो अपने माननीय मोदी जी ने उनको स्पेशली ये कहकर निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया गया है कि आपको हमारे अनुसार काम करना पड़ेगी, इसलिए आपको ये बनाया जा रहा है। तो उसी इशारे पर हमारे ज्ञानेश्वर जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं, वो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के इशारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को घुसपैठियों के वोट मिलते थे, इसलिए तिल मिला रहे हैं आप। अभी आपने देखा बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक भी वोट घुसपैठी नहीं पाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वोट एक की जगह अनेक जगह पाए गए हैं। SIR से दिक्कत क्या है सर? होने दीजिए। SIR से दिक्कत नहीं है, लेकिन SRI जो करा रहे हैं, जो फर्जी वोट हैं उनको निकाल कर उनके फर्जी वोटों को जोड़ा जा रहा है, और जो उनके फर्जी वोट हैं उन पर ऊपर कोई जो निकल रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस पर हम पूरी जनता, कांग्रेस का मुद्दा नहीं, ये आम जनता का मुद्दा है। लेकिन बीजेपी के तमाम लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी हार को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, इसलिए आपको फैला नहीं, राहुल गांधी ने हार स्वीकार करते हैं, लेकिन वो सच्चाई सामने करते हैं कि आप जीते इस कैसे हैं। हम तो हारे हैं, लेकिन आप वोट चोरी करके जीते हैं। बिल्कुल सच है। एक पार्टी हारी तो एक जीतेगी ना, इसमें सवाल कौन सा खड़ा होगा? बात यह है कि वोट चोरी करके क्यों जीतते हैं आप मुद्दों पे जीतिए, आप बेरोजगारी पर जीतिए, आप महिलाओं पर हो रहा अत्याचार के खिलाफ जीतिए। बिहार में तो यही मुद्दे थे ना बीजेपी के। बिहार में 10 देंगे, महिलाओं का विकास पूरे मुद्दे खत्म करके लोग जनता का लोभ लालच दे करके, पैसों की लोभ लालच दे करके 65 लाख वोट जोड़ करके बिल्कुल अलोकतांत्रिक सरकार बिहार में बनाई गई है। इतनी बड़ी महारैली आपने निकाली, क्या कोई जनता के बीच संदेश पहुंचेगा या फिर ये दब जाएगा? भारतीय लोकतंत्र की, विपक्ष की ये काम है कि संसद से सड़क तक लड़ना। विपक्ष में इस बार कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है, तो संसद से सड़क तक राहुल गांधी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। को भड़का रहे राहुल गांधी देश, ये भड़काना, ये तो सब जनता के सामने है कि राहुल गांधी भड़का रहे हैं या वो गुमराह कर रहे हैं। मुद्दा से भड़काने के लिए जो प्रमुख मुद्दे हैं जनता को, उनसे भड़काने के लिए वो नए नए मुद्दे सामने लाते हैं। प्रशासन ये बोला है सीट फुल हो गई है, जनता कहाँ से आ रही है? फिर इतनी जनता ही तो है, आप कौन हो? जनता ही तो, हम भी तो जनता है, तो जनता तो वोट में खरीदी हुई जनता आ रही कोई है। खरीदा हुआ नहीं है। देखो मैडम, मैं भी चल के आया हूँ, अपना बैग साथ में, कपड़े साथ में, कोई चल के नहीं आया। मेरे पैरों में अभी भी चप्पल पहने हुए हूँ मैं। चुनाव वाले मुद्दे पे इस भीड़ का असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा असर। पर ये कब तक चोरी चलेगी? ये राजा महाराजा बने, अंग्रेज आए, ये सब आए और सबको छोड़ के सत्ता जानी पड़ी। कौन नेता, कौन मुख्यमंत्री था, उसका बेटा आज कुछ नहीं है। तो ये तो समय की बात। 47 का मोदी जी देख रहे हैं। मोदी जी से पहले कितने आडवाणी भी देखते थे, मुरली मनोहर जोशी भी देखते थे, सभी देखते थे कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब योगी भी जी देख रहे हैं और राजनाथ सिंह भी देख रहा है। अब प्रधानमंत्री बनेगा कौन, ये क्या पता। रैली में आप लोग आए हैं, वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी के पास कोई तथ्य ही नहीं है। देखिए, आज ये महारैली से भाजपा लोग को पता चल जाएगा जो पूरा भारतवर्ष का आदमी कैसा ये जो वोट चोर गद्दी चोर का ये समर्थन कर रहा है, और राहुल जी जैसा दिखा दिया है जो इंडिया में आज कैसा डिजिटली वोट चोरी होता है। आज हमारा आसाम से भी बहुत आदमी आया, पूरा इंडिया का हर स्टेट का जितना आदमी आ गया है,
तो ये पता चल गया, आज इंडिया का आदमी लोग का पता चल गया और सरकार को भी पता चल गया, जो राहुल जी जो बोला है बोर्ड चोर गोदी चोर, ये एक सही है। और ये भारतवर्ष का 130 कोटी जो आम आदमी है, वो आम आदमी भी ये समर्थन किया है। ये जितना लोग आप देख रहे हैं सब कांग्रेस आदमी नहीं है, बहुत आम आदमी भी आया है। जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, जनता को गुमराह राहुल गांधी जी नहीं कर रहा है। और जो गवर्नमेंट किया है राहुल गांधी, ये सच बात सबका सामने, पूरा इंडिया का सामने, देश का सामने ये रखा है। गवर्नमेंट को तो जनता पसंद करती है, मोदी जी को लगातार आपने देखा। हाँ। देखिए वो पसंद जो किया है, अभी जैसा चोरी करके उन लोग बैठ गया है, उसको सबको पता चल गया। हाँ, जो आदमी उसका साथ में नहीं है, वो वोट चोरी करके उन लोग गद्दी में बैठा है, तो ये चोरी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, पूरा इंडिया का आदमी लोग का पता चल गया। हाँ, अगली बार जो चुनाव आएगा वो चुनाव में इसको नतीजा मिल जाएगा। सर क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से संसद में अमित शाह ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकलना होगा देश में? निश्चय ही देश की एक एक जनता चाहती है कि घुसपैठिया देश में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से घुसपैठियों के नाम पर बिहार में एसआईआर हुई, आज निर्वाचन आयोग इसका आंकड़ा नहीं दे पाया है कि कितने घुसपैठिए पकड़ा है। कोर्ट में वो एडमिट नहीं कर पाए, आज तक वो जवाब नहीं दे पाए कि कितने घुसपैठिए पकड़ा है। तो ये किस प्रकार के, जब अगर घुसपैठियों पकड़ने के लिए देश की 140 करोड़ जनता को अगर गेट में से निकालना है, तो फिर बाकी की एजेंसी हमारी क्या कर रही है भाई? बाकी की हमारे डिफेंस की एजेंसियां है, IB, CID जो भी है, ये लोग क्या करेंगे? जब सर एसआईआर तो जरूरी है ना देश में। मेरी बात आप समझिए, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध तो आप लोग नहीं, आप मेरी बात समझिए। 2003 में एसआईआर हुआ, एसआईआर में हुआ तो सिर्फ BLO और सरकारी तंत्र से आपका वेरिफिकेशन हुआ था। देश की जनता को अपनी नागरिकता साबित करनी नहीं पड़ी थी। ये स्पेशल जो इनने करा है भाई, आज आप देखिए, पहले 2003 में हुआ तो कितने लोग मरे, कहीं पता है आपको कोई BLO मरा? लेकिन जिस प्रकार से इनने, जिस दुर्भावना से ये जो एसआईआर करा, वो गलत है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि आप BLO की मौत पे भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात समझिए, BLO कौन है? आपके हमारे भाई हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। यदि राजनीति कर नहीं, आप मेरी बात समझिए, विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा जनता की तो कौन उठाएगा भाई? हम नहीं कहेंगे तो सरकार सुनेगी क्या भाई? हम कहेंगे कि साहब किसानों को पिछले 10 सालों से फसलों का भाव नहीं मिल रहा है। हम मध्य प्रदेश हैं, आज मध्य प्रदेश में किसान प्याज रोड पे फेंक रहा है, इतनी बुरी दुर्गति है। सरकार सिर्फ एक्सपोर्ट चालू कर दे तो आज किसानों को उनका भाव मिलने लग जाए। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम ही तो आवाज उठाएंगे। इसमें क्या राजनीति करना हुआ? यदि BLO को अगर इसमें शहीद हुए हैं वो लोग सर अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने प्रेशर के कारण, इस जो प्रेशर बना है, तो उसका विरोध हम ही तो करेंगे। क्या पाकिस्तान से लोग आएंगे क्या इसका विरोध करने? क्या अफगानिस्तान से आएंगे? विरोध करना देश का भाई, विपक्ष का काम क्या है? आम जनता की आवाज उठाना, सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाना। लेकिन आप अमित शाह और तमाम लोग ये कहते हैं कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। देखो एक चीज, जनता को भटका रहा है। एक बात सुनिए, किस मुद्दे पे भटका रहा है जनता को? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किस मुद्दे पे? आप देखिए, जो 450 की टंकी थी वो 900 की है। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा विकास है? विदेशों में डंका बज रहा है ना। किस चीज का डंका बजा? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं मेरे साथ 4 लोग खड़ा करूंगा और ये मेरे ही नारे लगाएंगे, तो इसको क्या डंका बजाना कहेंगे क्या? लोकप्रियता नहीं है मोदी। क्या है कि लोकप्रिय? भाई इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर हुए, वो भी विदेशी दौरे पे जाते थे। देखिए ये क्या होता है साहब, ये प्रोपोगेंडा होता है। क्या होता है? प्रोपोगेंडा है। ये प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है। अगर इतनी लोकप्रियता होती तो हमारा रुपया आज नीचे नहीं गिरता। आज हमारे, अब कनाडा हम पे प्रतिबंध लगा रहा है, हम पे सैंक्शंस लगा रहा है। आज क्या है? इसको क्या लोकप्रियता कहेंगे क्या हमारी? ये लोकप्रियता नहीं है, ये आवामंडल बनाया हुआ झूठा। तरीके से आप वोट चोर गद्दी चोर का नारा दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे मोदी जी का अपमान कहीं ना कहीं। देखिए आप एक बात समझिए, आप विपक्ष का काम है और आम जनता का काम है। मोदी जी भले ही से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जवाब किसको देना है? उनको चुना किसने? उनको जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी करी, उन्होंने कहा कि 50 दिन का आप मुझे समय दीजिए, मांगा था उनने, सारी व्यवस्था सुधार देंगे, काला धन आएगा, ये सब बोला था। आज पार्लियामेंट में एडमिट नहीं कर पाई कि कितना काला धन पकड़ाया। हजारों लोग मर गए, पूरे हजारों करोड़ रुपए उस करेंसी को छापने में लग गए। क्या हुआ? कोई काला धन पकड़ाया? आज स्विस बैंक में उल्टा दुगना पैसा हो गया। तो ये क्या है? प्रोपोगेंडा करके सरकार अपने आप को स्थापित करे हुई है। अगर विपक्ष विरोध करता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। भाई जब हम कंप्यूटर लाए
तो अटल जी बैलगाड़ी से पार्लियामेंट गए थे, तो क्या अटल जी देशद्रोही थे क्या? नहीं भाई, उनने विरोध करा था। राहुल गांधी को तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलते नहीं हैं, देखो, मुस्लिमों का support करते हैं। मेरी बात सुनो आप। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कहा जाता है। भाई जो मुद्दे हैं जनता के, भाई आप किसानों के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे अगर बात को टालना है, अभी आप देखो पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे जबरदस्ती की बहस हो गई। भाई वंदे मातरम इम्प्लीमेंट कांग्रेस ने करा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार गाया गया वंदे मातरम, उस पे आप बहस कर रहे हैं। हमको बहस किस मुद्दे पे करनी चाहिए? जो इंडिगो की जो जिस प्रकार से उनने अपनी तानाशाही करी, उस पे बहस करनी थी। किसानों के मुद्दे पे हमको बहस करनी थी। सारा समय हमने काय पे बर्बाद कर दिया? भाई इस पे चर्चा हो सकती थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं बेरोजगारी के, देश में आज सबसे ज्यादा परेशान है गरीब तबका अपने इलाज को लेके। आज जो जीएसटी गलत तरीके से सरकार ने इम्प्लीमेंट करी थी, उस पर बहस होनी थी। आज छोटे लघु उद्योग बंद हो गए, उस पर बहस होनी थी।